ओके, मैं आपको ये पॉइंट बता रही थी, द थर्ड पॉइंट, ठीक है, जो कि था शेयरिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑपरेशन, कि इसमें कॉन्शियसनेस रेजिंग के अंदर क्या है कि जो उस कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। कौन से एक्सपीरियंस है ऑपरेशन के, कि उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर जबर हो रहा है, उनके जो राइट्स की वायलेशन हो रही है, या उनको उनके लिए काम नहीं किया जा रहा, ठीक है, तो उस ऑपरेशन को जो वो फेस कर रहे हैं वो बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अब फिर इस शेयरिंग से क्या होगा कि वो जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस था कि एक बंदा जिस मसले को फेस कर रहा था, अब वो इशू ऐसा हो जाएगा कि वो शेयर्ड एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस इशू के बारे में फिर सबको पता चल जाएगा। फिर उस कलेक्टिव शेयर्ड एक्सपीरियंस की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कलेक्टिव कॉन्शियस मतलब वो जो इशू होगा जो एक बंदा फेस कर रहा था, बाकी लोगों को बताने की वजह से वो इशू क्या हुआ वो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो सब उसके लिए काम करेंगे, सब मिलके मेहनत करेंगे कि उस इशू को रिजॉल्व किया जाए। और ये जो शेयरिंग ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, ये जो जिस तरह का भी इशू फेस कर रहे हैं, ये किस तरह से हो सकता है, ये फॉर्मल बेस से भी हो सकता है, ठीक है, किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू, किसी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू वो क्या करेंगे, किसी प्रॉपर वे में वो उस ऑपरेशन को शेयर करेंगे। इनफॉर्मल बेस से भी हो सकता है, मीडिया के थ्रू भी हो सकता है कि ड्रामास के थ्रू, पम्फलेट्स के थ्रू, या फिर आप ये कह सकते हैं किसी भी मीडिया सोर्सेज के जरिए से वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जिस बुक से मैंने मटेरियल लिया है उस बुक के अंदर एक एग्जांपल दिए कि एक बंदे ने एक रिसर्च की थी। उस रिसर्च के अंदर उसने क्या किया था, लोगों से उन लोगों को ये कहा था कि उनको उसने कैमरा दिया था, उसने ये कहा था कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज ऑपरेशन, ठीक है, कोई भी पिक्चर खींच के लाएं अपने इर्द गिर्द, कोई भी ऐसी फोटो लेके आए जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हो जिसको आप समझते हैं कि दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, कि ये जुल्म जबर है, इसकी डेफिनेशन आपके ख्याल में क्या है, कि आपके राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है, आपकी लिए इतना काम नहीं हो रहा। तो उसने कहा था कि आप पिक्चर खींच के लाएं। तो एक बच्चे ने क्या किया था, एक पिक्चर ली थी, ठीक है, और उस पिक्चर का उसने क्या लिया था, वो पिक्चर उसने ली थी एक दीवार के अंदर दो कील ठुके हुए हैं, ठीक है, दो कील उसके अंदर लगे हुए हैं। उसने वो पिक्चर उसको दिखाई, ठीक है, और उस वो खाली सिर्फ वो उनके लिए वो जो दीवार थी, वो जो दो कील थे, वो उनके लिए ऑपरेशन थे, ठीक है, कि उनके साथ ऑपरेशन किस टर्म्स में, कि वो ये कहते थे कि हम मेहनत मजदूरी करते हैं, ठीक है, हम मेहनत मजदूरी करते हैं और मेहनत मजदूरी के बाद हमें आई थिंक वो जो था, वेट लेट मी चेक, ठीक है, वो जो कील है वो उनके लिए क्या है, वो दैट इज अ साइन ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि वो उस कील के अंदर वो मेहनत मजदूरी थके हारे जब वो वापस आते थे काम से और उस कीलों के ऊपर अपना जो सामान था वो ऊपर रखते हैं, तो उसकी वजह से क्या था कि उनसे पैसे बहुत ज्यादा हाई लिए जाते हैं, जो उन कीलों का मालिक था, ठीक है, जो उस दीवार पे उन कीलों जहां उन्होंने लगाई हुई थी वो उस एरिया का मालिक था, तो वो मालिक उनसे बहुत ज्यादा पैसे लेता था। तो उनके लिए ये जो पैसे ज्यादा लेना था, या जिस तरीके से वो मेहनत मजदूरी करने के बाद आके भी वो इतना ज्यादा हाई पे करते थे सिर्फ उन दो किलो के लिए जहां पे अपना सामान लटकाना आता था, तो अकॉर्डिंग टू देम दैट इज द ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या है कि थ्रू मीडिया आप शो करते हैं, या आप ये देखते हैं कि अगर कोई इशू हो जाता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, कोई मसला हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, पोस्टर्स के ऊपर, बैनर्स के ऊपर पिक्चर्स लगाते हैं, कोई इन्होंने ड्राइंग्स की होती हैं, पोस्टर्स के थ्रू किसी भी इशू को रेस कर रहे होते हैं। तो दैट शो कि शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस ऑपरेशन कैसे हो रही है, फॉर्मल वे में भी, इनफॉर्मल वे में भी, और मीडिया के वे में भी, और किस तरह से उनका मकसद क्या है, ये क्यों करना है, ये सब किस लिए, कि टू मूव टुवर्ड्स एक्शन फॉर चेंज, के आगे जाएंगे किस मकसद के लिए, कि उन्होंने चेंज लेके आना है, कलेक्टिव एक्शन लेना है। द कलेक्टिव एक्शन इज मोर पावरफुल देन इंडिविजुअल एक्शन, ठीक है। तो ये सब इसलिए है कि पर्सनल पॉलिटिकल को लिंक करना है, कोलैबोरेटिव रेसिप्रोकल लर्निंग करनी है, ऑपरेशन को शेयर करना है, तो ये सारा मकसद क्या है, कलेक्टिव एक्शन लेके आएंगे, क्योंकि कलेक्टिव एक्शन इज मोर पावरफुल देन इंडिविजुअल एक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या था, इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर हमने कॉन्शियसनेस रेजिंग करनी थी। सेकंड हमारे पास क्या है, इसी इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर, दैट इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग इन द कम्युनिटी, ठीक है। अब कम्युनिटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है, उसको तरतीब कैसे देनी है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसको चलाना क्या है, ठीक है।
तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द वे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ इन ऑर्डर टू डील विद इट्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि क्या तरीका ऐसा है, कौन सा ऐसा वे है जिसके अंदर कम्युनिटी कर रही है अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही है अपने मसलों से डील करने के लिए, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, डेमोक्रेटिक होगा। कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना है ना, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन करनी है जिसके अंदर मेन वुमेन ऑफ डिफरेंट एथनिक कल्चरल एंड क्लास बैकग्राउंड्स, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, वो उन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को हमने रिमूव करना है, क्योंकि ये फिर इसी वजह से जब हम स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को रिमूव करेंगे तो ये हमें क्या लेके जाएगा, डेमोक्रेटिक कम्युनिटी की तरफ लेके जाएगा, जमहूरी वो कम्युनिटी हो जाएगी। वो कम्युनिटी क्या होगी, वहां उसके जो लोग होंगे वो सही तरीके से उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, पार्टिसिपेशन का हक सबको होगा, ठीक है। कम्युनिटी के बारे में अगर कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है तो उसके अंदर मर्द औरत किसी भी क्लास के, किसी भी कास्ट के, किसी भी कलर के, किसी भी कल्चर के, किसी भी जुबान के, कोई भी उनकी आइडेंटिटी है उसकी बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बल्कि सबको इक्वली पार्टिसिपेशन की जाएगी। पार्टिसिपेशन किस तरह करनी है, टू रीडिफाइन ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, ठीक है, कि अगर पार्टिसिपेशन करवानी है कम्युनिटी की तो हम किस तरह से कर सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है, जो डिसीजन मेकिंग के जो तरीके हैं, फॉर एग्जांपल अगर पहले सिर्फ एक पहले के जो तरीके थे फैसला लेने के एक ग्रुप बना हुआ होता था इस कम्युनिटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर फैसला लेने के लिए एक ग्रुप बना होता था, और उस वो पहले का बना हुआ है, मतलब 10 साल से वो ग्रुप ऐसे ही चलता आ रहा है, और 10 साल से ही उसके मेंबर्स वही हैं, या जो उसके मेंबर्स हैं अब 10 साल के बाद उन मेंबर्स के बच्चे उसको संभाल रहे हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग की जो तरीका है, जो फॉर्मल मीटिंग है, इसके तरीकों को चेंज करना है, रीडिफाइन करना है, दोबारा से उसको सेट करना है, दोबारा से उसको हमने मुतारिफ कराना है, देखना है कि ये किस तरह से ये प्रोसेस होगा। और एडॉप्शन ऑफ अल्टरनेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, ठीक है, कि एक तो करना क्या है, हमने ऑर्गेनाइज करना सोसाइटी को, कम्युनिटी को, कि हमने जो ट्रेडिशनली जो पुराने डिसीजन मेकिंग के जो तरीके चल रहे थे उनको तब थोड़ा सा चेंज करना है, रीडिफाइन करना है। और दूसरा ये कि हमने नए तरीके लेके आने हैं डिसीजन मेकिंग के, ठीक है, कि अगर हमने फैसला साजी करनी है तो फैसला साजी के नए तरीके लेके आने, और वो नए तरीके क्या है, कंसेंसस ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है, कि कौन सा तरीका है, तरीका द वे इज द कंसेंसस ओरिएंटेड प्रोसेस, कि जिसके अंदर कि डिसीजन को कंटिन्यू रखना है, हमने उस वक्त तक उस फैसले को नहीं मानना जब तक उस फैसले से सब के सब लोग राजी ना हो, ठीक है, ये तरीका है। द वे इज दैट कि हमने मेजोरिटी नहीं देखनी कि मेजोरिटी इज एग्रीड विद एनी डिसीजन, कि ज्यादातर जो लोग हैं वो उसके साथ राजी हैं, बल्कि हमने ये देखना है कि तमाम के तमाम लोग उस फैसले के साथ राजी हूं। तो ये एक चेंज है डिसीजन मेकिंग के जो तरीका है, उसके अंदर तब्दीली है कि हमने किसको अपनाना है, कौन सा प्रोसेस है, द कंसेंसस ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है, कि जिसके अंदर तमाम के तमाम लोगों की राय लेना, उनकी रजामंदी लेना जरूरी है। हमने ये नहीं देखना कि मेजोरिटी इज अथॉरिटी, ठीक है, बल्कि हमने ये देखना है कि ऑल विल बी द अथॉरिटी, तमाम की लोगों की जो राय है वो जरूरी है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि कहते हैं ऑर्गेनाइज करना है ना हमने कम्युनिटी को, तो कभी कभी ऐसा होता है कम्युनिटी के अंदर कुछ तरह के लोग क्या होते हैं वो डोमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ तरह के लोग क्या होते हैं वो ऊपर होते हैं, उन्हीं की रिस्पेक्ट होती है, उन्हीं की मर्जी पूछी जाएगी, उन्हीं को इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये जो डोमिनेंट लोग हैं जो सबके ऊपर हावी हैं, उन लोगों की जो उन लोगों को कंट्रोल करना, ठीक है, कि एक ही किस्म के, फॉर एग्जाम्पल एक ही क्लास का बंदा हमेशा उस किसी कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ही कास्ट का बंदा हमेशा आगे आ रहा है, या एक ही जेंडर के लोग आगे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो तरीका है इसको लिमिट कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, कि अगर कोई डिस्कशन होती है तो उस डिस्कशन के अंदर हर बंदे को सिर्फ 2 दफा बोलने की इजाजत होगी। जैसे मैं कहती हूँ कि आप, वी आर अ कम्युनिटी, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल हमारी जो क्लास है, हमारी क्लास एक कम्युनिटी है, लेकिन हमारी क्लास के अंदर ऐसा है कि कुछ बच्चे बोलते बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो सबकी पार्टिसिपेशन करने के लिए क्या जरूरी होगा कि मैं सबको ये बोलूंगा कि सब ने कम से कम 2 दफा जरूर बोलना है, ठीक है, तो 2 दफा से ज्यादा किसी ने अपनी राय नहीं देनी। तो ये शो कर रहा है कि हम कैसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं टू ऑल द पीपल ऑफ अ कम्युनिटी, कि जिसके अंदर तमाम लोगों की मर्जी शामिल होगी, तमाम को इंक्लूड किया जाएगा। इनफॉर्मल डिस्कशन होनी चाहिए, ठीक है,
बिफोर अगर कोई मीटिंग है, एक मीटिंग चल रही है किसी भी कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उस मीटिंग में क्या करना है कि हम थोड़ा सा इनफॉर्मल डिस्कशन हो जाए, ठीक है। कि अगर एक फॉर्मल मीटिंग होने वाली है एक किसी कानून के मुताबिक, जिसके अंदर कानून साजी होगी, फैसला साजी होगी या कोई डिसीजन लिया जाएगा, उससे पहले एक इनफॉर्मल है, ठीक है। कोई मतलब आम सी जैसे बातचीत, जैसे आम लोग आपस में मिलके वैसे ही बात करते हैं, अपने तरीके से, अपने टाइम के मुताबिक, अपने जो सहूलत है उस तरह से। तो हमने लोगों को वो इजाजत दे देनी है, उनको वो सहूलत देनी है कि अपनी मर्जी से किसी भी वक्त बातचीत कर लें, ताकि जब बाद में डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, वो जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर तमाम लोग शामिल हो सके, ठीक है। फिर अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग के अंदर लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया जाए, पीरियड्स ऑफ साइलेंस, ठीक है, कि थोड़ी देर खामोशी का वक्फा हो, वक्फा दें, हम थोड़ी देर के लिए खामोशी दें, कि किस तरह से कि उस खामोशी में वो लोग सोचें, समझें, अपने आइडियाज को ड्रॉ करें, अपने आइडियाज को लिखें, वो फिर उन आइडियाज को दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करें, किसी फाइनल डिसीजन पे ना पहुंचे, बल्कि वो क्या करें कि वो लोगों के साथ उस इशू को डिस्कस करें। तो ये तरीका हमें बता रहे हैं कि कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कि जिसके अंदर कुछ लोगों की डोमिनेशन को कंट्रोल करना है, हर एक बंदे को हमने अलाउ करना है कि वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, और ज्यादा से ज्यादा 2 दफा सबने बोलना है, 2 से ज्यादा दफा किसी ने नहीं बोलना, ठीक है। क्योंकि अगर 2 से ज्यादा दफा अगर कोई बोलेगा, मतलब 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, तो वो बंदा डोमिनेंट हो जाएगा। तो जो डोमिनेंसी है कुछ खास लोगों की, उसको कंट्रोल करना है। इनफॉर्मल डिस्कशंस होंगी, पीरियड्स ऑफ साइलेंस हो, जिसके अंदर लोगों को टाइम मिले, मौका मिले कि वो अपने आइडियाज को कहीं नोट करें, कहीं लिखें या डिस्कस करें, ठीक है। ये दिस वाज द वे ऑफ लाइक, ये इनफॉर्मल डिस्कशन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल डिस्कशन में क्या कह रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, कि रोटेटिंग द रोल ऑफ फैसिलिटेटर। अब आप ये चेक करो कि ये जितना टाइम, ये जो जितना जो भी हो रहा है, ये लोगों को राइट टू स्पीक देना है, डिसीजन मेकिंग से पहले लोगों को हम टाइम देने के वो सोचें, इट मीन्स वी आर politically empowering the people, we are politically developing the people, ताकि वो खुद सोचें, खुद समझें, खुद देखें, किसी और की ने जो पॉइंट बताया उस हिसाब से ना सोचें, बल्कि जो उनकी अपनी परसेप्शन है, उनके अपने एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी जो सोच है, उसके मुताबिक सोचें और अपने उसके मुताबिक अपनी राय दें, ठीक है। ये जो हम ये दे रहे हैं ना, अलाउइंग देम, अलाउ कर रहे हैं, हर एक को इजाजत दे रहे हैं, इट मीन्स वी आर एम्पावरिंग देम, हम उनको इजाजत दे रहे हैं कि वो सोचें, वो समझें, वो लिखें, अपने इशू के बारे में बातचीत करें। तो इट मीन्स कि हम वी आर एम्पावरिंग द पीपल, क्योंकि हम उनको पावर दे रहे हैं, हम उनको अथॉरिटी दे रहे हैं, हम उनको इजाजत दे रहे हैं कि वो अपने बारे में सोचें, ठीक है। इसी तरह से कह रहे हैं कि अगर कोई फॉर्मल डिस्कशन होती है, कोई फॉर्मली कोई एक मीटिंग हो रही है, ठीक है, किसी खास टाइम पे हुई है, किसी कानून के मुताबिक हुई है, उसमें कुछ लोग होंगे, तो जो मीटिंग हो रही है उसमें रोटेट करना है द रोल ऑफ फैसिलिटेटर एंड चेयर, ठीक है। कि अगर उस मीटिंग के अंदर एक हेड है, एक उस मीटिंग को देखने वाला है, एक उस मीटिंग को कंट्रोल करने वाला है, तो ये जो रोल है ये चेंज करें, ठीक है। कभी एक बंदे को अगर हमने फैसिलिटेटर का रोल दिया है, तो अगली दफा दूसरे को दें, उससे अगली दफा तीसरे को दें। इस वजह से क्या होगा कि सब लोग शामिल हो सकेंगे, ठीक है। अगर एक मीटिंग रख रहे हैं तो मीटिंग को प्लान करने में, उसकी टाइमिंग, उसकी लोकेशन को देखने में कि वो किस टाइम होगी, किधर होगी, उसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा निज़ाम जरिया बनाए, लोगों के लिए आसानी करें, ताकि लोग आसानी से वहां पे आ सकें। चाइल्ड केयर की अरेंजमेंट करें, अगर कोई फीमेल है, आ रही है, उनके साथ बच्चे हैं, तो उनके बच्चों की थोड़ी सी किसी साइड पे ले जाने की अरेंजमेंट्स करें। जैसे हम ये देखते हैं कि आजकल इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में डे केयर सेंटर्स बन गए हैं, जहाँ पे उन ऑर्गेनाइजेशंस पे जो वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग मदर्स हैं, वो अपने बच्चे ला सकें, ठीक है। वो बच्चे लेके आएंगे तो उनको, ताकि वो उनकी पार्टिसिपेशन हो। जब उनको हम अलाउ कर रहे हैं कि वो आसानी से, बगैर किसी मुश्किल से पार्टिसिपेट करें, तो इट मीन्स वी आर एम्पावरिंग देम, ठीक है, वी आर डेवलपिंग देम। अच्छा, और क्या करना है कि जो लोकल कम्युनिटी है उसने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी सर्विसेज को खुद ही डिलीवर करें,
कि मतलब कोशिश करें अपने हालात को खुद देखें, ठीक है। लोकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स को दोबारा बनाने की जरूरत है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना कि फॉर्मल डिस्कशन, फॉर एग्जांपल 5 साल पहले इस तरह नहीं होती थी, ठीक है। अपनी मर्जी से कहीं भी रख देते थे मीटिंग, किसी भी वक्त करते थे, कोई डे केयर सेंटर भी नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी नहीं थे। तो ये हमने क्या किया, ये हमने स्ट्रक्चर के अंदर अब चेंज लेके आए, ठीक है। इफेक्टिवली कम्युनिटी किस वक्त काम कर सकती है, जब सब के सब लोग बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और उनके साथ उनको इनकरेज किया जाएगा, ठीक है, उनको मोटिवेट किया जाएगा कि आप इस तरह पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो दैट वाज द इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जिसके अंदर हमने कॉन्शियसनेस रेजिंग करनी है, लोगों का शऊर पैदा करना है। फिर दूसरा क्या था कि कम्युनिटी के अंदर उसकी वर्किंग कैसे करनी है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि एक्सटर्नली, आउटसाइड, इन रिलेशन टू अदर कम्युनिटी, इन रिलेशन टू अदर एरियाज, ठीक है, कि दूसरे एरियाज के हिसाब से दूसरी जो सेक्शन है, ठीक है, उस हिसाब से हमने कैसे डेवलपमेंट लेके आनी है। और ये ज्यादातर किसके साथ लिंक है, सोशल एक्शन के साथ, ठीक है। एक्सटर्नल पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर हमने क्या करना है, व्हाट विल बी डन और व्हाट विल बी द स्टेप इज टू टेक सर्टेन सोशल एक्शन, ठीक है। कि हमने अब पिछले में क्या किया था, लोगों का शऊर पैदा किया, लोगों को उठाया, लोगों की उनको उनको बताया, सिखाया, समझाया, उसको ऑर्गेनाइज भी कर लिया, उनको एक सेट भी कर लिया कि काम किस तरह से करते हैं। अब इस एक्सटर्नल पॉलिटिकल डेवलपमेंट में क्या करना है, अब इन्होंने काम करना है, दे हैव टू वर्क, ठीक है। नाउ दे हैव टू डू सम सोशल एक्शन, दे हैव टू टेक सम सोशल एक्शन, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर हमने कम्युनिटी को एम्पावर करना है तो सोशल एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पॉलिटिकल एक्सटर्नल पॉलिटिकल डेवलपमेंट का क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग एंड सोशल एक्शन। सोशल एक्शन के लिए पहले ऑर्गेनाइज करना है इनको। पहले जो इंटरनल में हमने ऑर्गेनाइज किया था, इंटरनल में हमने सिर्फ कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया था। कम्युनिटी मतलब होगी कैसे, लोग मीटिंग में कैसे आएंगे, लोग डिस्कशन कैसे करेंगे, बातचीत कैसे करेंगे, इकट्ठे कैसे होंगे, मीटिंग किस तरह से होंगी, वो सिर्फ एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करने तक का था। इसमें क्या है एक्सटर्नल के अंदर कि अब हमने सोशल एक्शन लेना है। तो सोशल एक्शन जब हमने लेना है तो किस तरह से लेना है, तो सोशल एक्शन हमने किस तरह से लेना है कि हमने डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बनाना है जिसके अंदर क्या होगी, लोगों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी, राइट। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, डिसिप्लिन, ठीक है। कि अगर हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो, तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डिसिप्लिन है, ठीक है। कि डिसिप्लिन हमने मेंटेन रखना है। अगर हमने मीटिंग्स करवानी है, अगर हमने वहां के तमाम लोगों को शमूलियत देनी है किसी भी इशू की डिस्कशन में, ठीक है, तो उसके अंदर हमें किस चीज का ख्याल करना है, उस चीज के अंदर हमने ये देखना है कि वहां उससे उसके काम में कोई मसला ना हो, नज्म ज़ब्त का निज़ाम कैसे हमने रखना है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि हमने अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एक्शन करना है, तो तमाम के तमाम लोग अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते इस तरह से, बल्कि उन्होंने किसी प्लान ऑफ एक्शन के मुताबिक काम करना होगा, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने कहा है ना कि हमने ऑर्गेनाइज करना है सोशल एक्शन के लिए, तो अगर हमने मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करनी है तो उसमें मसले आ जाते हैं। मसले क्या आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कोई मसला था एक कम्युनिटी के अंदर, वहां के लोगों ने सोचा कि इस मसले को हम किस तरह से हल कर सकते हैं अगर उस इलाके के पॉलिटिकल लीडर से हम जाके मिले, ठीक है। अब पॉलिटिकल लीडर के साथ मिलने के लिए तमाम की तमाम कम्युनिटी तो नहीं जा सकती ना, 1000 लोग हैं वहां के इस कम्युनिटी के अंदर, तो 1000 लोग तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो क्या होगा कि हमने कुछ लोगों को स्पोक पर्सन्स जो कि उन लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी सिलेक्शन करनी होगी, ठीक है। और सिलेक्शन करते हुए किस चीज का ख्याल करना है, जेंडर का और रेस का। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के साथ इस तरह का इशू आ सकता है, ठीक है। एक और इशू ये आ सकता है कि अगर मीटिंग होती है, ठीक है, अगर एक कम्युनिटी के अंदर मीटिंग होती है, तो अगर हम 1000 लोग हैं वहां पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो अगर हमने एक एक को
दिया टाइम, ठीक है, तो हम हर एक को इनकरेज तो करते हैं कि हर एक ने बात करनी है, हर एक ने अपनी राय देनी है, लेकिन किसी खास नज्म ज़ब्त के निज़ाम में रहते हुए। अगर सब ने ये अचानक बोलना शुरू कर देना है, सब ने अपनी बात करनी शुरू कर देनी है, तो दैट विल बी डिजास्ट्रस, दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर दैट डिस्कशन या मीटिंग जो हो रही है। और हम क्या करेंगे कि अगर डिसीजन कर रहे हैं तो हम ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को इजाजत दें बोलने की, ठीक है, या अगर कोई काम करना है तो वो कैसे करेगी पूरी कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी वर्कर ने काम करना है तो उसने कंसेंसस पे की प्रिंसिपल को अपनाना है, कौन सा कानून अपनाना है कि हमने लोगों की मर्जी के मुताबिक मैंने काम करना है, लोगों की राय लेनी है, लोगों की रजामंदी लेनी है, नॉन वायलेंस, उसने अपना एटीट्यूड ऐसा नहीं रखना कि वो वायलेंस की तरफ जाए, कोऑपरेटिव एटीट्यूड उसका होगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई डेलीगेशन मीटिंग्स हो रही है ना, किसी भी अगर कोई उस कम्युनिटी का कोई डेलीगेशन है, कोई ग्रुप है, वो किसी बंदे से मिलने गया है किसी हाई अथॉरिटी के साथ, तो वो ग्रुप अच्छा हो, मीटिंग अच्छी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। और जो कम्युनिटी वर्कर्स और कम्युनिटीज क्या करती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज करती हैं। कॉम्प्रोमाइज कैसे करेंगे, वो डिसाइड करेंगी, वो फैसले करेंगे आपस में मिलके कि हमने अगर कोई इशू आता है, कोई मसला आता है, या अगर हमने कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन को हमने कैसे लेना है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं ना। उस एक कम्युनिटी के अंदर एक डिसीजन अगर हो रहा है, काम हो रहा है, तो हर एक की अपनी अपनी राय है, हर एक की अपनी अपनी एक सोच है, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होता है। तो ये जो मुख्तलिफ राय है, ये मुख्तलिफ जो बातें हैं, उन सबको आपस में कैसे लिंक करके एक हतमी राय तक लेके आना है, एक सोल्यूशन की तरफ लेके आना है, क्योंकि हर एक अपना अपना सोल्यूशन बताएगा। तो सबको शामिल करके सबकी मर्जी से किसी एक खास फैसले की तरफ आना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, फिर सब लोगों ने मिलके उस डिसीजन के ऊपर। अच्छा, ऑर्गेनाइज कैसे करना है हमने लोगों को, कि हमने छोटे छोटे ग्रुप बना लेने, ठीक है, स्मॉल टास्क सेंटर्ड ग्रुप्स और सेल्स। जैसे आप अगर आपने अगर कभी कोई सेमिनार अरेंज करवाया हो, कोई अगर आपने कोई भी एक्टिविटी रखी हो, तो आप क्या करते हो कि आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हो कि खाने के लिए अरेंजमेंट ये बंदा करेगा, मीडिया के ऊपर अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये करेगा, गेस्ट को रिसीव ये करेगा, कंपेयरिंग ये करेगा, जो सर्टिफिकेट्स इशू एक बंदा करेगा, अगर वेलकम के लिए किसी बंदे ने जाना है तो वो ये करेगा। तो हर एक अपना अपना टास्क दे देते हैं ना हर एक एक को, ताकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही तरीके से, अच्छी तरीके से, हमारी ये जो अगर हमने मीटिंग रखी है, ये सेमिनार रखा है, ये कोई भी एक्टिविटी रखी है, तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। या जैसे अगर आप अपने ग्रुप की बात करते हैं, अगर कोई ग्रुप कहीं इवन अगर कोई घूमने के लिए भी जाता है तो प्लान कर रहे होते हैं, अच्छा तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, तुमने इसको देखना है, गाड़ी का निजाम करना है, पेट्रोल का ख्याल करना है, खाने पीने का देखना है, आगे अगर किसी होटल पे जाके अरेंजमेंट है, जैसे आजकल लोग मरी बहुत ज्यादा घूमने जा रहे हैं, तो उसकी अरेंजमेंट आपने उसको देखनी है, तो क्या कर दिया आपने, एक्टिविटीज डिवाइड कर दी है। तो इसी तरह से जो टास्क है, उन टास्क को आप डिवाइड कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप उस कम्युनिटी के अंदर आपने बना लिया जो कि मीडिया से रिलेटेड काम करेगा, एक ग्रुप लीगल इश्यूज से रिलेटेड काम करेगा, मतलब अगर कोई लीगली इशू आ जाते हैं, कानूनी अगर मसाइल आते हैं तो उसको देख लेगा। एक ग्रुप पब्लिसिटी मटेरियल से रिलेटेड काम करेगा, पब्लिसिटी करनी होगी, मतलब उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लोगों को फैलानी होगी। एक ग्रुप लेटर राइटिंग का काम करेगा, एक ग्रुप रिक्रूटिंग मेंबरशिप का काम करेगा, मतलब कि उस ग्रुप की जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों को रिक्रूट करेगा, लोगों को हायर करेगा, लोगों को उस ग्रुप के अंदर शामिल करेगा। फिर ये जो सारे ग्रुप्स हैं, ये जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, ये सब ग्रुप्स फिर एक जो मेन ग्रुप है उसको रिपोर्ट किया करेगा कि हमने ये काम कर लिया, ऐसे कर लिया, इस तरह से कर लिया। तो ये जो ग्रुप होगा, ये कम्युनिटी भी हो सकती है कि पूरी कम्युनिटी को वो लोग रिपोर्ट करेंगे, हाँ देखो हमारी ये जिम्मेदारी थी, हमने ये जिम्मेदारी ऐसे पूरी की है। या कोई एक स्मॉलर ग्रुप बना होगा जो उसको रिपोर्ट करेगा। तो एक्सटर्नल में क्या है कि हमने उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे हमने आपस में मिलकर काम करना है, अगर कोई मीटिंग्स हो रही है तो किस तरह से अगर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो उस मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के इशू को कैसे रिजॉल्व करना है, स्मॉल ग्रुप्स बना देने हैं और हर एक ग्रुप को एक टास्क दे देना है, और वो जो ग्रुप्स हैं वो किसी एक मेन जो बड़ा ग्रुप होगा उसको रिपोर्ट करेगा। आप कह रहे हैं कि ये जो काम है कि हमने ये सब कुछ कैसे करना है, इसकी बहुत सारे मैनुअल्स, ये हैंडबुक्स मौजूद हैं, मतलब लोगों ने बनाए हुए हैं इस काम से रिलेटेड, लेकिन कोई एक तरीका नहीं है कि हमने ये जो ऑर्गेनाइज करने कम्युनिटी को एक्सटर्नल पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, ये
नहीं सोचा हुआ, नहीं बताया हुआ, कोई फिक्स नहीं। हर एक कम्युनिटी अपने हिसाब से इसको फैसले लेती है कि हमने ये काम कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक्सटर्नल पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर कि हमने ऑर्गेनाइज पहले कर लिया है कि आउटसाइडर उसने जो काम कैसे करने हैं, अब उसने काम लेना है। तो सोशल एक्शन, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दैट एक्सटर्नल पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो कि क्या है, सोशल एक्शन से रिलेटेड है कि अचीवमेंट ऑफ सम फॉर्म ऑफ चेंज, ठीक है, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमने क्या करना है, चेंज लेके आना है, चेंज हमने लेके आना है। एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम ये चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन है, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर सीट है आपके इलाके में, आपकी कम्युनिटी के अंदर, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करनी है, वायलेंस जो टीवी प्रोग्राम्स में दिखाया जा रहा है उसको कम करना है, या नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, या अगर किसी कम्युनिटी के अंदर कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, लोकल इंडस्ट्री है, और वो किसी मसाइल की वजह से बंद होने जा रही है, तो उसको बंद होने से बचाना है। तो ये जितने भी सारे काम है, अथॉरिटी देनी है, ट्रांसपोर्ट अच्छी करनी है, वायलेंस को रोकना है, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, लोकल इंडस्ट्री के बंद होने को हमने बचाना है, तो ये तमाम की तमाम चीजें किसको इन्वॉल्व कर रही है, सोशल एक्शन को, कि कोई एक्शन लेना है, ठीक है। तो सोशल एक्शन क्या है, दिस इज द लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी वर्क, ठीक है, कि ये कानूनी तरीका है अगर आपने कम्युनिटी वर्क करना है, ठीक है। सोशल एक्शन कैंपेन्स हो सकती हैं, ठीक है, कैंपेन्स जैसे अक्सर आपने देखा होगा कैंपेन्स चल रही होती हैं, इश्यूज को, इस इशू को ऐसे सॉल्व करें, ऐसे करें, इस वक्त करना है, इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये कैंपेन्स शुरू करें और डिफरेंट स्ट्रेटजीज लेके आए, मुख्तलिफ तरीके लेके आए कि उनको चेंज कैसे लेके आना है। एनालिसिस करना है हमने, ठीक है, कि अगर हमने कम्युनिटी की जो कैंपेन चलाई है तो केयरफुल एनालिसिस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखना है। अगर किसी चीज के ऊपर आपने कैंपेन करनी है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि अभी रिसेंटली लास्ट कुछ इयर्स में ये इशू आ रहा है, ये जो मूवमेंट चल रही है, मी टू मूवमेंट की बात हम करते हैं, या वुमेन राइट्स, औरत मार्च जिसे हम बोलते हैं, तो कहीं कहीं क्या है कि दैट सम पार्ट ऑफ दैट मार्च आर नॉट इन कॉन्टेक्स्ट विद द सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ अवर कम्युनिटी, ठीक है। ये कैंपेन है ना एक, तो अगर हम ये कैंपेन चला रहे हैं तो हमने उस कैंपेन को केयरफुल एनालिसिस करना है कि वो कैंपेन किसी भी उस कम्युनिटी या किसी भी एरिया के सोशल, पॉलिटिकल और कल्चर के मुताबिक हो, ठीक है। वो वहां के लोग डिसाइड करें, उस एरिया के लोग देखें कि हमने अगर फॉर एग्जांपल किसी के राइट्स के लिए काम करना है, किसी की अगर किसी पे जुल्म हो रहा है तो उसको जुल्म को रोकना है, तो हमने उसको उस इलाके की इन्वायरमेंट के हिसाब से देखते हुए उसके लिए कैंपेन करनी है, कोई मूवमेंट चलानी है, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि हमने किस चीज को ख्याल रखना है, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का ख्याल करना है। अगर हमने कोई सोशल एक्शन लेना है तो हमने, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जैसे आप कहते हैं ना कि मैं अपनी कम्युनिटी में, मैंने जैसे शुरू से मैंने आपको बताया है कि अगर किसी एरिया के अंदर अगर फीमेल्स की एजुकेशन के लिए कोई स्कूल नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करें, वहां पर डायरेक्टली आपने जाके स्कूल बना लिया, तो वहां का कल्चर दूसरा है, वहां का कल्चर, वहां का एनवायरनमेंट इस चीज को फेवर ही नहीं करता कि गर्ल्स को एजुकेशन दी जाए। तो आपने क्या किया, वहां के कल्चर कॉन्टेक्स्ट को पहले देखा है, पहले आपने डायरेक्टली स्कूल नहीं बनाया, बल्कि वहां पे लोगों की जो डिसीजन डिसीजन मेकिंग की जो पावर थी, ये डिसीजन थे, उनको तब्दील तब्दील किया है, उनको चेंज किया है। और ये जो चेंज लेके आ रही है, ये आपने इनसाइड लेके आना है, पहले केयरफुल एनालिसिस करना है उस इलाके का, ठीक है। आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी एक्शन की जो कैंपेन्स चल रही होती है उसके से रिलेटेड बहुत सारी सोर्स बुक्स अवेलेबल हैं, कि अगर कोई कैंपेन स्टार्ट करनी है किसी भी इशू से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बुक्स जो हैं, बहुत सारे मटेरियल जो है वो मौजूद हैं इसके अंदर, मतलब हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल हैं। लेकिन हमने किस चीज को, क्योंकि इसके ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं कि हमने, अगर हमने फीमेल राइट्स रिलेटेड कैंपेन चलानी तो कैसे होगी, चाइल्ड अब्यूज अगर हो रहा है उससे उसको रोकने के लिए अगर कोई कैंपेन चलानी है तो वो कैसे हो रही होगी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर इश्यूज, अगर पॉवर्टी बढ़ रही है या सुसाइड रेट हाई हो गया है, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कैसे कैंपेन चलानी है। तो ये क्या करें, हमने डिफरेंट आइडियाज आते हैं, डिफरेंट सोर्स बुक्स जो कि
कुछ लोगों ने बनाई हुई होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे इसके अंदर डिफरेंट आइडियाज होते हैं, दैट शोज द सोशल एक्शन, ठीक है। तो हम अब अगर हम इसको देखें, ठीक है, कि अगर हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर हम समराइज करें तो एम्पावर करना है लोगों को इन टर्म्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर और अथॉरिटी, ठीक है, शेयरिंग ऑफ पावर करनी है, इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट लेके आनी है और एक्सटर्नल पॉलिटिकल डेवलपमेंट लेके आनी है। इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर हमने क्या करना है, उनकी कॉन्शियसनेस रेस करनी है, उनको शऊर बढ़ाना है कि वो अपने फैसले, अपने अपने इश्यूज को देखें, पर्सनल और पॉलिटिकल को लिंक करें, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, अपने जो और रिलेशनशिप बनाए, कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप, कि वो शेयरिंग ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन और विजडम हो, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें ताकि वो सीखें, ठीक है, किसी खास एक्शन की तरफ जाएं, कम्युनिटी को इंटरनल ऑर्गेनाइज करें इंटरनली, ठीक है, कि हमने डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन करनी है, स्ट्रक्चरल इश्यूज को हटा देना है, लोगों को अलाउ करेंगे कि अगर मीटिंग्स होती हैं तो सबकी इजाजत हो, सबकी पार्टिसिपेशन हो, फॉर्मल डिस्कशंस हो रही हैं तो उसमें किस तरह से ख्याल करना है, लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है। एक्सटर्नल पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी तो एक्सटर्नली लोगों को कैसे उस उसको लिंक करना है इस कम्युनिटी को, कि उसने ऑर्गेनाइज कैसे करना है अपने आप को, सोशल एक्शन कैसे लेना है, अगर वो क्या करेगी कि डिफरेंट ग्रुप्स बना देंगे, पर्टिकुलर एक्शन कैसे लेना है, या कॉम्प्रोमाइज करना है डिफरेंट इश्यूज के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट टास्क ग्रुप्स बना देंगे और क्या करेंगे, सजेशंस ली जाएंगी और सोशल एक्शन लिया जाए, सोशल एक्शन लिया जाएगा उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गई, क्लियर है सबको? यस मैम। जी अब्दुल रहमान जी, ओके, राइट, द मीटिंग इज अबाउट टू एंड, ठीक है, मैं आपको मैसेज करती हूँ।